तो अंधभक्तों, कैसे हो तुम लोग? अंधभक्तों, अगर तुम्हारे को यह लगता था कि आसमान की तरफ देखकर अगर तुम मुंह से गोबर निकालोगे तो वो गोबर किसी और के ऊपर जाके गिरेगा, कांग्रेसियों के ऊपर, आम आदमी पार्टी वालों के ऊपर या विपक्ष के ऊपर जाके गिरेगा, तो तुम सरासर गलत और बेवकूफ थे हर बार की तरह। अगर आसमान की तरफ देखकर तुम लोग अपने मुंह से गोबर निकालोगे तो वही होगा आज जो संबित पात्रा के साथ हो रहा है। वो गोबर तुम्हारे मुंह पर सबसे पहले गिरेगा। तो दोस्तों, थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, बहुत सारे लोग थंबनेल देख के उत्साहित हो चुके होंगे। बिल्कुल, थंबनेल देखकर नीचे कमेंट कर रहे होंगे, या तो गालियां दे रहे होंगे या फिर उत्साह के मारे नीचे खुश हो रहे होंगे कमेंट सेक्शन में। हम इस वीडियो में बात करेंगे संबित पात्रा के बारे में, जिनको सोशल मीडिया पे गोबर पात्रा भी बोला जाता है। गोबर पात्रा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर मैटर पे ये इंसान बाहर निकल कर आता है और सोसाइटी में, हमारे देश में एक डिवाइड क्रिएट करने का काम करता है। पूरा का पूरा गोबर, बिल्कुल गंदा पतपता गोबर फैला के जाता है। यहां मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं पर्सनली कि ये जो न्यूज है ये झूठी निकले पूरी तरीके से, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, अफसोस जिसकी वजह से कहना पड़ रहा है कि शायद ये न्यूज झूठी ना हो। मैं ये चाहता हूं कि न्यूज झूठी निकले, लेकिन फिर भी यहां पर मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर संबित पात्रा को कोरोना वायरस हुआ तो हुआ कैसे? आखिरकार क्या वजह थी जो उनको कोरोना वायरस हो गया? तो इस पड़ताल में तो हम जाएंगे ही इस वीडियो में, लेकिन साथ ही साथ आपको वो सोर्स भी बताऊंगा जो आपको क्लियर कर देगी कि संबित पात्रा को कोरोना वायरस सचमुच में है। तो यार, बीजेपी का स्टार प्रचारक, हमारे को लग रहा था यहां पर कि सिर्फ गरीब तबके के लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्ड्स चल रहे हैं सुबह से शाम तक कि कोरोना वायरस से मत डरो, कोरोना वायरस कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी आईटी सेल फैला रहा है ऐसे मैसेजेस, लेकिन ये कोरोना वायरस जो है ये इतने बड़े बड़े लोगों को भी हो सकता है। ये हमारे को संबित पात्रा के केस से पता चला। संबित पात्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। भारतीय जनता पार्टी टाइम टू टाइम मैटर्स में फंसती आई है और संबित पात्रा इकलौता इंसान है जिसके पास भारतीय जनता पार्टी की हर गलती को बचाने के लिए कोई ना कोई फालतू की दलील होती है। कोई मैटर हो, कोई भी गलती भारतीय जनता पार्टी ने करी हो, कहीं भी कितनी भी घिर गई हो, संबित पात्रा वो घंटा है जिसको बजाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी न्यूज चैनल्स में बाहर निकाल के रख देती है। उसके बाद अपोजिशन के लोग उस घंटे को लगातार घंटों तक बजा के जाते हैं बुरी तरीके से। ये आदमी बुरा नहीं मानता, बहुत पेशेंस है इस आदमी में। आज भारतीय जनता पार्टी का वो योद्धा मेदांता हॉस्पिटल में, अरे मेदांता हॉस्पिटल से एक चीज रियलाइज करी मैंने कि कोरोना वायरस हमारे देश में कितने अलग अलग टाइप का है। हमारे देश में जब गरीब को कोरोना वायरस होता है तो टेस्टिंग लैब्स में वो बेचारा गरीब टेस्टिंग ही नहीं करा पाता, क्योंकि 4,500 से भी महंगे टेस्ट हैं, महंगे टेस्ट होते जा रहे हैं लगातार। वहीं दूसरी तरफ ये ओकेजनल गरीब देखिए आप, ये तभी गरीब होते हैं जब इलेक्शन आसपास आता है और जब कोरोना जैसी कोई बीमारी इनको हो जाती है ना, तो इनकी जो गरीबी है वो ऑटोमेटिकली अब अमीरी में तब्दील हो जाती है। ये जाते हैं मेदांता जैसे महंगे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने। तो न्यूज़ ये है, न्यूज़ कहती है, द हिंदू पे भी आई है, इंडिया टाइम्स पे भी, सारे के सारे सोर्सेज पे न्यूज़ ये कहती है कि संबित पात्रा जो है उनको कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो पॉजिटिव पाए गए, जो लक्षण हैं वो पाए गए हैं। सिम्टम्स की वजह से उनको मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बहुत सारी सहूलियतें हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो गरीब हैं वो कुछ अलग टाइप के गरीब हैं, उनका इलाज जो है वो बहुत महंगी जगहों पे होता है। उनको एक तरीके से पूरा आइसोलेट करके रखा हुआ है मेदांता में, और इस चीज को लिखा नहीं गया अभी तक न्यूज में कि उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। लेकिन एक बहुत बड़ा और ऑथेंटिक सोर्स और संबित पात्रा का बहुत करीबी गोदी मीडिया का एक ऐसा बाशिंदा, उसने ये बात ट्वीट करके पूरी तरीके से क्लियर कर दी कि संबित पात्रा को कोरोना वायरस है। ये ट्वीट देखिए रूबिका लियाकत का, आपकी सेहत के लिए दुआएं संबित पात्रा जी, संबित स्वराज जी, अपना ख्याल रखिए। ये एक ट्वीट
अपने आप में सारी कहानी बोल जाता है। संबित पात्रा के साथ जो हो रहा है इस टाइम पे, उसकी सच्चाई को दिखाता है अगर कुछ चीज है तो वही ट्वीट है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं। एक तरफ संबित पात्रा का ट्रेंड डेफिनेटली चलना ही था, तो संबित पात्रा के ट्रेंड में कुछ लोग ये बात भी निकलकर बता रहे हैं कि संबित पात्रा कोविड-19 का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनके अगेंस्ट एक डिफेमेशन का केस चल रहा है और उस केस के अंदर 20 तारीख की सुनवाई थी, संबित पात्रा नहीं गए। उसके बाद एक और नोटिस जारी करा गया और ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि उस नोटिस के बाद संबित पात्रा की गिरफ्तारी भी संभव थी। छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकार है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि महाराष्ट्र में भी हो रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो कुछ लोगों को पकड़ के सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। कितनी पास होगी कितनी फेल ये समय बताएगा। लेकिन एक जो एस्पेक्ट है, एक एंगल ये भी सामने आ रहा है कि संबित पात्रा जेल जाने वाले थे और उन्होंने कोरोना वायरस का बहाना लगा के इस टाइम पे अपने आप को बचाया है जेल जाने से। मैं पर्सनली अगर आप लोग कहें तो इस बहाने पे बिलीव नहीं करता या इस एंगल पे बिलीव नहीं करता। उसका रीजन ये है कि अगर उनको जेल जाने से बचना होता तो उनके हाथ में पूरा तंत्र है। अरे मोदी जी हैं यार संबित पात्रा के हाथ में, समझा करो अंधभक्तों। संबित पात्रा कुछ भी करके इस टाइम पे बच सकते थे, उनको कोरोना वायरस का झूठा बहाना लगाने की जरूरत नहीं थी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर संबित पात्रा ने कोरोना वायरस का झूठ बोला है तो यकीनन ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है अंजना जी, बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इतना बड़ा नेता कोरोना वायरस के नाम पे झूठ बोल रहा है। अब मैं आना चाहूंगा, ये सब छोड़ो यार ये सब, अब मैं आना चाहूंगा कि आखिरकार संबित पात्रा जी को, गोबर पात्रा जी को कोरोना वायरस हुआ तो हुआ कैसे? हमारे देश में तो सिर्फ तबलीगी जमात वाले थे जो यहां पर कोरोना वायरस फैला रहे थे। हमारे देश में तो सिर्फ जमातिये थे, हमारे देश में तो सिर्फ मौलाना थे जो कोरोना वायरस फैला रहे थे। तो आखिरकार संबित पात्रा जी को कोरोना वायरस कैसे हो गया? क्या संबित पात्रा जी किसी जिहादी के पास गए थे? क्योंकि उनके हिसाब से तो जिहादियों ने फैलाया है ना ये कोरोना वायरस। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश की सरकार से, अमित शाह जी से, क्योंकि उनके अंडर है दिल्ली की पुलिस, तो मैं दिल्ली पुलिस से अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या संबित पात्रा जिहादियों के पास गए थे या जिहादी संबित पात्रा के पास आए थे जो संबित पात्रा को कोरोना वायरस हो चुका है? ये एक हफ्ते का टाइम है दोस्तों। इस एक हफ्ते के टाइम में आप देख लीजिए हिस्ट्री कैसे अपने आप को रिपीट कर रही है। पहले जी न्यूज के 28 से भी ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव आए, उसके बाद जी न्यूज में खबर आई कि 61 लोग पॉजिटिव है। उसके बाद अब पता चल रहा है कि जी न्यूज के ही एक तरीके से बहुत बड़े मित्र, बहुत अच्छे मित्र संबित पात्रा, उनको भी कोरोना वायरस हो जाता है। तो एक टाइम पे इनके लॉजिक के हिसाब से ही तबलीगी जमात वाले लोग हमारे देश में कोरोना वायरस फैला रहे थे जगह जगह। कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस का अगर कोई जिम्मेदार था तो तबलीगी जमात के लोग थे। अगर उसी लॉजिक से चले तो क्या आज ये जिहाद वाले लोग या फिर संबित पात्रा जी कोरोना वायरस फैलाने के रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश में? ये इन्हीं लोगों का लॉजिक है। कौन किसके पास गया था? ये लोग जिहादियों के पास गए थे या जिहादी इनके पास गए थे? मैं आपको बताता हूं, ये लोग गए थे जिहादी नहीं, ये लोग गए थे जिहादी के पास। जी न्यूज वाले जिहादी जो कि मौलाना चौधरी जिसको चलाते हैं, ये वहां पर गए। लगातार डिबेट्स चल रही थी, लगातार डिबेट्स हो रही थी। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद भी ऑफिस खुला हुआ था, बिल्डिंग खुली हुई थी, स्टूडियो खुला हुआ था और उसमें लगातार जो अपना पक्ष रखने आ रहे थे वो थे संबित पात्रा। और वहां से बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, वैसे तो कहीं से भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन एक बड़ी पॉसिबिलिटी इसमें जी न्यूज की भी हो सकती है। लगातार झूठ फैलाया गया। एक ट्वीट और देखिए संबित पात्रा जी का, बेचारे आज की डेट में बैठे हुए हैं अस्पताल के अंदर, आइसोलेट हुए हैं, कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्दी मेरे भाई संबित गोबर पात्रा जी वहां से छूट कर आए। लेकिन इस ट्वीट को जरा देखिए, कुछ समय पहले का है। एटलीस्ट 40 चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 17 years have tested positive for coronavirus in Andhra Pradesh. All contracted the virus from family members who attended Tablighi Jamaat meeting in Delhi. This is what the Tablighi Jamaat has done to children.
आज मैं पूछना चाहता हूं संबित जी, कहीं आप भी तो तबलीगी जमात वाले नहीं बन चुके? कहीं आपने भी तो किसी और को कोरोना वायरस नहीं दे दिया? ये चीजें जो है ना, अल्टीमेटली घूमकर आप जब गंदगी फैलाते हो तो गंदगी आप तक ही घूम फिर के आती है। वही बात जो मैंने शुरू में बोली थी कि अगर आसमान की तरफ अंधभक्त सोच रहे हैं कि वो देख के गोबर निकालेंगे आसमान की तरफ, तो वो गोबर जो है वो सबसे पहले उनके मुंह पर ही आके गिरेगा। अब दोस्तों, इसी खबर के साथ एक छोटी सी अपडेट आपको और दे देना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम अब दोस्तों, इसी खबर के साथ एक छोटी सी खबर आपको यहां पर अटैच और दे देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में गुजरात हाई कोर्ट गुजरात सरकार के ऊपर जमकर बरस रहा था, जमकर टिप्पणियां कर रहा था। आज आपको एक रीसेंट न्यूज के हिसाब से बता देता हूं, एक रीसेंट सोर्सेज के हिसाब से बता देता हूं कि जो गुजरात हाई कोर्ट गुजरात सरकार के ऊपर टिप्पणी कर रहा था, उस बेंच के जो जजेस थे उनसे केस ट्रांसफर करके ये किसी और जजेस को दे दिया गया है। जिन जजेस के पास ये केस अब गया है उनका नाम है जस्टिस विक्रम नाथ और चीफ जस्टिस परदीवाला। इनके पास ये केस आज की डेट में जा चुका है। हम इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अहमदाबाद मिरर के हवाले से और गुजरात हाई कोर्ट से जो खबरें आ रही थी, जो कड़ी टिप्पणी आ रही थी गुजरात सरकार के ऊपर, ये तो होना ही था। अरे ये जजों को ठिकाने लगाने में बहुत माहिर लोग हैं, इनसे आप ये छोटी मोटी चीजें एक्सपेक्ट मत करिए। जजों के साथ बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, ये तो फिर छोटी सी चीज है। मुझे लगता है कि उन जजेस की किस्मत शायद अच्छी ही रही होगी। यहां पर दोस्तों क्रोनोलॉजी तो मैंने आपको समझाई दी। अब इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा इस चीज से, इस बात से कि आई एम लाफिंग स्ट्रेटेजिकली एंड रोलिंग ऑन द फ्लोर डायनामिकली। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संबित पात्रा जी के ही शब्द हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखे थे। आज की डेट में उनके ऊपर ही ये शब्द पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हैं। दोस्तों, संबित पात्रा, आपको लग रहा है कि संबित पात्रा आज बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जिस प्रॉब्लम में आज वो फंसे हैं, कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का रूट कॉज वो खुद ही हैं। पिछले 2-2.5 महीने जब तक ये लॉकडाउन चलता रहा, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम जब बढ़ रही थी हमारे देश में, खैर आज भी बहुत बढ़ रही है, लेकिन जब बड़े तौर पे शुरू हुई थी हमारे देश में, उस टाइम पे चीजों की डिबेट को भटका के बार बार हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात करने वाले लोगों में से एक बहुत बड़ा नाम था संबित पात्रा। आज की डेट में वही चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर के उनके ऊपर आ रही हैं। अगर टाइम से संबित पात्रा ने कोरोना वायरस के ऊपर सही तरीके से डिबेट कर ली होती, तो आज की डेट में वो खुद हॉस्पिटल में ना पड़ा होता।